फॉरेन पॉलिसी को चेस से कंपेयर किया जा सकता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत सोचने समझने की जरूरत पड़ती है, इमोशन से नहीं, दिमाग से, लॉजिक से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का मानना है कि फॉरेन पॉलिसी चेस जैसा नहीं बल्कि क्रिकेट जैसा ज्यादा है। It's actually not like chess. It's far more like cricket. ये चीज उन्होंने एक क्रिकेट इवेंट में कही थी। प्रॉब्लम यह है कि यही एटीट्यूड उनके फैंस को भी पसंद आता है। ये देखो आज इसे स्लैम कर दिया, कल उस देश को स्लैम करेंगे, आंखों में लाल लेजर लाइट लगाओ, म्यूजिक डालो और सिग्मा रील बना डालो। जयशंकर ने दिया करारा जवाब, ढिचिक ढिचिक ढिचिक। क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, बिल्कुल बोलती बंद कर दी, साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे और यही हो गई बस फॉरेन पॉलिसी। क्या होगा जब जयशंकर अपना काला चश्मा पहन के चले थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब खूब चलता है। अनभक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए यही फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही एटीट्यूड असली फॉरेन था है। मैं तो विदेश मंत्री जयशंकर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे देश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का ढंग, आपका स्टाइल सूटेबल नहीं है अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए देश की। हालांकि मुझे पता है कि वो दिन जा चुके हैं जब मंत्री किसी फेलियर पर गिल्ट महसूस करते थे और नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा दे देते थे। तो मैं जानता हूं कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ये कहना मेरा फर्ज है, लोगों को बताना फर्ज है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को मैं 4 सॉल्यूशंस देना चाहूंगा देश की फॉरेन पॉलिसी सुधारने के लिए। नंबर 1, अपने देश के लिए काम कीजिए, अपने मित्रों के लिए नहीं। माना कि अडानी आपके पुराने दोस्त हैं, उनको कुछ फायदा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन याद रखिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो देश की फॉरेन पॉलिसी का ज्यादातर फायदा देश को होना चाहिए, किसी एक इंसान को नहीं। दूसरी चीज, देश में कम्युनल पॉलिटिक्स बंद करवाइए, विजिलेंटिज्म बंद करवाइए। आपका नारा तो बहुत अच्छा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपकी पार्टी के नेता लिंचिंग अक्यूज को बेशर्मी से माला पहनाते हैं, आए दिन हेट स्पीच देते रहते हैं। आप ही के पार्टी के ट्रोल्स हैं जो देश के रिलेशंस खराब करते हैं दूसरे देशों के साथ। और ये बहाना मत मारना कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप चाहें तो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत हो चुका है ये नफरत का खेल, कृपया करके अपने ट्रोल्स पर लगाम लगाइए। देश में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने की जरूरत है ताकि पूरा देश शांति और एकता के साथ रह सके। जहां पीस होता है वहीं पर प्रॉस्पेरिटी संभव है। तभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक मॉरल कन्विक्शन होगा। यही करने से मेक इन इंडिया का शेयर कुछ दहाड़ सकेगा, वरना अभी तो ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तो देखिए कि कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत के मार्केट को बाय बाय करे जा रहे हैं। तीसरी बात, फॉरेन पॉलिसी एक सेंसिटिव मैटर है, इसको इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना बंद करें, वरना आप ही के ऊपर प्रेशर बनता है मसल फ्लेक्सिंग करने का। आप ही को रायता समेटना पड़ता है जो आपके ट्रोल्स फैलाते हैं। और प्रेशर में आकर ये मसल फ्लेक्सिंग करने का नतीजा क्या होता है, इसके उदाहरण हमने इतिहास में बहुत देखे हैं। जैसे कि फेमस क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान, जहां हेवी पब्लिक आय के चलते सरकारों के लिए सही इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना मुश्किल हो गया था। और चौथी और आखिरी चीज, अगर दुनिया में कोई देश है जो आत्मनिर्भर बन सकता है तो वो है भारत। यहाँ पहाड़ है, रेगिस्तान है, समुद्र भी है, बहुत से मिनरल्स हैं, दुनिया के सबसे मेहनती लोग भी हैं। बस जरूरत है कि जैसे डेंग जाओपिंग जैसे लीडर्स ने एक्टिव इनिशिएटिव लिया, उस तरह से भारत की लोकल इंडस्ट्री को बिल्ड किया जाए। केवल आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का नारा देने से बात नहीं बनती है, इसे जमीन पर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। मैंने इस वीडियो में कोरियन कल्चर वेव की बात करी थी, कैसे साउथ कोरिया सॉफ्ट पावर के आधार पर एक सुपर पावर बन गया। ऐसी 20 इंडियन वेव्स दुनिया में चल सकती हैं क्योंकि हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, लेकिन सरकार को पुश करने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मोदी विरोधी हूं, लेकिन एक बार जरा आप मेरे सजेशंस को इंप्लीमेंट करके देखिए और आपको देखने को मिलेगा कि कैसे गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा भी बाहर की दुनिया में आपकी वाहवाही होती है।